नमस्ते। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। शुक्रिया। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोग सभी आनंद के साथ, मस्ती के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। और जो लक्ष्य हमने अपने आप के लिए निर्धारित किए, उन सारे लक्ष्यों को हम हासिल कर रहे हैं। ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है और आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका परिणाम। ये जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और जो कुछ भी पुरुषार्थ हम दिन के समय में कर रहे हैं वो पुरुषार्थ हमारे जीवन में ये बदलाव लाने के लिए सहायक सिद्ध हो रहा है और हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। आइए परमात्मा का धन्यवाद करके आज हमारे दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। सभी अपनी गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें और कमर एकदम सीधी रखते हुए एक गहरी सांस लें। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हम इसी तरह से आंखें बंद करके एकदम स्ट्रेट
बैठे रहेंगे। एक बार पुनः गहरी सांस लें, एक बार पुनः गहरी सांस लें और आप अपनी नासिका के अग्र भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। परमात्मा ने हमें जीवन जीने के लिए प्राण वायु दे रखी, वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो आइए हम हमारी नासिका के द्वार पर चौकीदार बनकर बैठते हैं और आपकी जानकारी के बगैर एक भी सांस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके और बाहर जा सके, उसे हमें ऑब्जर्व करना है। और हमें जो भी विचार आते हैं उन विचारों को आने देना है, जाने देना है। उन विचारों के साथ में हमें रुकना नहीं है, केवल हमारा ध्यान हमारी नासिका के अग्रभाग पर रहेगा, जहां प्रत्येक सांस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है नासिका के द्वार से, उसे हम ध्यान से देखेंगे और बाहर जाती हुई सांस को भी। जो भी विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है, जहां से आपके शरीर में प्राण वायु प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। आपका ध्यान केवल आपकी नासिका के द्वार पर है और जो भी विचार आपको आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आपका ध्यान आपकी नासिका के द्वार पर, जहां से आपके शरीर में प्राण वायु प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक प्रभावित हो रही है, हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। प्रत्येक सांस जो हमारे शरीर में आ रही है, जा रही है, केवल हमें उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके अतिरिक्त हमें किसी प्रकार के फ्लो में नहीं अटकना है। विचार जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल हमारी ध्यान जो है हमारी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित। और जब भी आपको वक्त मिले, इस तरह से आप इस ध्यान की प्रक्रिया को अपना सकते हैं और यह सर्वश्रेष्ठ ध्यान की पद्धति है, जिसके माध्यम से आपको शांति, समृद्धि, सब कुछ हासिल होने वाली है। और आप इसे देखते हुए आप वो चित्रण तैयार करें कि आपका दिन भर आपने जो योजना बनाई है उसके हिसाब से कल घटित हुआ है। जो कुछ भी आपने कल बनाई थी योजना, उसका चल चित्र देखिए एक बार। आपने क्या क्या किया है, आप कितनी बजे उठे हैं, आपने अपने चेहरे पर पूरी प्रसन्नता का भाव दिन भर रखा है, आप जिनसे भी मिले हैं उनके प्रति आदर के भाव से, सम्मान के भाव से उनका अभिवादन किया है, आपने अपने व्यापारिक कार्य को शिष्टता के साथ में किया है, समय से पूर्व जाकर उन सारे कार्यों को आपने संपादित किया है। आपने शाम को सफलता प्राप्त करने के बाद अपने परिवार के साथ आनंद मस्ती के साथ वक्त बिताया है। क्या आपने भोजन की थाली पर बैठते हुए किसी प्रकार के डिस्ट्रक्शन को आपने अलाउ नहीं किया, यानी आपके पास मोबाइल भी नहीं था, आपके पास टीवी भी नहीं था, केवल आपका ध्यान केवल परमात्मा के दिए हुए उस प्रसाद पर उसका आनंद लेने में लगा हुआ था। आप धन्यवाद के भाव में थे, जिसने आपके लिए भोजन बनाया, आपकी पत्नी, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपकी बेटी, जिसने भी आपके लिए भोजन तैयार किया, क्या आप उसके प्रति धन्यवाद का भाव व्यक्त कर रहे थे?
और थाली में आपका एक भी कण बाकी नहीं था। आप विजुलाइज कीजिए, क्या कल आपने इस तरह से अपने जीवन को जिया है? और शाम को सोने से पहले आप अपने बिस्तरे पर गए, उसके पहले आपने बिस्तरे को पूरी तरह से व्यवस्थित किया है? आपने अपनी चादर को झटका है, अपने तकिए को साफ किया है, अपने ओढ़ने वाली चादर को ठीक किया है, और शांति से उसके पश्चात बिस्तरे पर बैठकर आपने दिन भर की गतिविधियों का एनालिसिस किया है? क्या आपने वो एनालिसिस किया है? अगर आपने वो एनालिसिस किया है तो आज की योजना भी आपने बनाई हो। वो योजना क्या है वो आप याद करिए फिर से। आज सवेरे से शाम तक, रात तक आपको क्या क्या कार्य करना है। और आज सवेरे आप प्रातः काल में उठ चुके हैं और अपना निर्धारित कार्यक्रम आप शुरू कर चुके हैं। आप अपना निर्धारित कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं और इसी तरह से शांति, आनंद के साथ, प्रसन्नता के भाव में, धन्यवाद करते हुए जिंदगी को आज आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, कल ये सब कुछ आपने किया था क्या? अगर आपने किया था तो आप प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अगर आप इसमें कोई कमी रह गई है तो उसे आवश्यक रूप से सुधारने की जरूरत है। अगर हम शनै शनै प्रतिदिन छोटी छोटी आदतों को सुधारना शुरू करेंगे तो जिंदगी में 1 साल के अंदर हमारी आइडेंटिटी एक्सपांड हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। आप विजुलाइज कीजिए और आज लक्ष्य तय कीजिए कि जो कुछ भी मैंने निर्धारण किया है उसको उसी के अनुसार कर रहा हूं, कर रहा हूं। मैंने जो नियम अपने लिए बनाया उसके हिसाब से लोगों के पास जाकर मिल रहा हूं। भोजन की थाली पर बैठते वक्त मैंने जो तय किया है उसी तरह से मैं भोजन कर रहा हूं। मैं प्रतिपल परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। मैं माता पिता की सेवा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं, परिवार के साथ में खुश रहता हूं, प्रसन्नता के साथ अपनी खुशियां उनके साथ बांटता हूं। जो दोस्त मुझे जीवन में आगे बढ़ाते हैं उनके साथ में वक्त बिताता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है मैं उस दोस्त को बताता हूं, उससे मुझे समाधान मिलने लगता है। आप उस मित्र के प्रति धन्यवाद के भाव में रहिए, और जो व्यापारिक मित्र जिनके साथ आप काम करते हैं उनके प्रति भी आप धन्यवाद के भाव में रहिए। प्रकृति के प्रति तो हमें धन्यवाद करना ही है, क्योंकि हमें प्राणवायु और जल और सूर्य की ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अगर हमने ये सब हमारी जिंदगी में शामिल कर लिया, खुश रहना, धन्यवाद करना, खुश रहना, धन्यवाद करना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, धन्यवाद करना, जो निर्धारित कार्य हमने अपने लिए तय किए उन निर्धारित कार्य को समय से पहले करना, अगर हमने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारी जिंदगी में जो विवाद हैं उन विवादों को हमने सुलझाना शुरू कर दिया है। हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई विवाद बाकी रहने वाला नहीं है। जब हमारी जिंदगी में कोई विवाद नहीं रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे। हमने तय किया है कि हमारे को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए हम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। हम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। हम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। हम हमारे शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। हम मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करेंगे। हम मन को सकारात्मक विचार की खाद से उसे परिष्कृत करेंगे, सकारात्मक विचारों से उसे परिष्कृत करेंगे। ये मेरे जीवन की पद्धति बन चुका है, ये मेरे जीवन की पद्धति बन चुका है, ये मेरे जीवन की पद्धति बन चुका है। और अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट आती तो मैं हैप्पी हैट, अपनी हैप्पी हैट ओढ़ लूंगा। हैप्पी हैट, जो मैंने अपनी खुशियां कोई नहीं छीने उसके लिए मैंने हैप्पी हैट खरीद ली है, मैंने उसको पहनना शुरू कर दिया है। हैप्पी हैट को मैंने, इस तरह से हम जब
तो आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थित, एकदम शानदार, एकदम आनंद से, एकदम मस्ती से गुजरने वाला। ये आपने अपने जीवन का जीने का अंदाज बना लिया। आज हम 40वें दिन में प्रवेश कर चुके। आज हम 40वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी जिंदगी में जो हमारा पुराना समय था, उस समय हमारे साथ में ये चीजें थी। क्या चीजें थी? 40 हमारे मतलब आपके जीवन में कुछ होगी और किसी के जीवन में कुछ होगी, लेकिन ये 40 चीजें जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर, वो 40 चीजें क्या थी? मैं आपको, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो क्या है, क्या था जो आपको रोकता था, वो क्या था जो आपकी प्रसन्नता को छीनता था, वो क्या चीज थी जिसके कारण से जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे, वो कौन सी चीजें थी? हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की चीजें होती। तो ऐसी मैंने 40 चीजें आइडेंटिफाई की है जो आदमी को आगे बढ़ने से रोक। उसमें हम लोगों ने उन सारी चीजों पर चर्चा की है, अलग अलग तरीके से चर्चा की है, फेज वाइज चर्चा की है, लेकिन वो 40 चीजें क्या है वो मैं आपको बता। पहली चीज है, हमको डर लगा देता है, भय। भय किस बात का? कि हम असफल ना हो जाएं, हमारा कोई नुकसान ना करे, क्या मैं कर पाऊं, डर। दूसरी बात है, हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसा नहीं होता है, होगा नहीं होगा की परिस्थिति में रहते हैं। वो संदेह, वो संदेह से हम मुक्त हो चुके। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास जागृत हो चुका है। ईर्ष्या, हमने ये सोच लिया कि हमको खुश रहना है तो हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, हम किसी के साथ भी किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं रखेंगे। प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम किसी से ईर्ष्या ही नहीं करते। चौथी बात है, हम लालच में नहीं फंसेंगे। पांचवी बात है क्रोध, गुस्सा। गुस्सा हमारी खुशियों को छीन लेता है, गुस्सा हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, गुस्सा हमारी जिंदगी में अवसाद ले आता है, गुस्सा हमारी जिंदगी में दुश्मन पैदा करता है। तो हम गुस्सा नहीं, हम गुस्सा नहीं करेंगे। अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन आलस भी है। अब आलस को जब तक हम नहीं भगाएंगे तो जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? तो हमको आलस को भी भगाना है, गुड बाय टाटा बोलना पड़ेगा। आलस को कर दिया, फिर टालम टटोल, हम चीजों को आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा, ये जो टालने की आदत है ये भी हमारे अली बाबा 40 चोर हैं। तो टालने की आदत भी हम सबको बंद करना है, अगर हम करते हैं। दूसरा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो नकारात्मकता को भी हमको खत्म करना है। उसके अलावा हमको पछतावा, अरे मैं काश ये कर लेता। अब जो हो चुका है, वक्त निकल चुका है, उस पर पछताने से क्या होगा? हमको तो वर्तमान में कुछ अच्छा करते हुए भविष्य को सुधारना है। तो भविष्य को सुधारने के लिए हमको उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ने की जरूरत है। ईर्ष्या नहीं करेंगे हम किसी के साथ। क्यों करना है ईर्ष्या? असुरक्षा की भावना हमारे मन में पैदा रहती, हमेशा गाड़ी में बैठते हैं, देखते हैं, हमको लगता है अरे ये टकरा नहीं जाए, बस असुरक्षा हमको हमेशा लगती है। रात को सोते हैं तो हमको लगता है कोई चोर नहीं आ जाए, ये असुरक्षा की भावना हमारे मन से निकल जाती। ऐसे 40 चोर हैं। ये 40 चोर हमारी जिंदगी से जाएंगे कैसे? ये 40 चोर हमारी जिंदगी से जाएंगे तब जब हम हमारी जिंदगी में उनको बदलेंगे किसी और चीज। तो हमने वो बदलाव की शुरुआत कर दी है। वो बदलाव कैसे आएगा? क्योंकि हमने सबने हमारे लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया। हमने सबने हमारे लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया है कि मुझे जिंदगी में आने वाले वक्त में आज मैं जहां हूं और मुझे कहां पहुंचना है, आपने कागज पर वो लिख लिया होगा, आपने अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया होगा।
पहली चीज, आपने अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया होगा और आपने सकारात्मकता के साथ में सोचना शुरू कर दिया होगा कि जो कुछ भी मैंने सोचा है, जो कुछ भी लक्ष्य मैंने निर्धारित किए हैं, वो लक्ष्यों को मैं प्राप्त कर सकता हूं, कर लूंगा, करूंगा। ये मेरा विश्वास पैदा हो। फिर ये विश्वास पैदा हो गया, लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, तो हमको लगातार करना, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में हमको करना पड़ेगा। लगातार करेंगे तो हम लक्ष्य तक करीब हर दिन पहुंचने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य करने का जो सिस्टम है वो उसी तरह से, और हम सकारात्मक भाव में दिन भर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, और हमारी जिंदगी में हमने लोगों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। क्यों? हम माता पिता को, हमारे परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों के साथ में हमने प्रसन्नता से मिलना शुरू कर दिया, उनकी खुशियों में शामिल होना शुरू कर दिया। ये हम यहाँ प्रतिदिन कर रहे हैं, तो जिंदगी बदलने वाली है। दूसरी बात है कि मुझे अगर कोई कमी है तो हमें उसको सीखना पड़ेगा, सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सीखने की पद्धति में हमको शामिल, हमने सीखना शुरू किया। सीख रहे क्या है? जीवन कैसे बेहतर तरीके से, प्रैक्टिकली सीख रहे। ये बदलाव हमें 360 डिग्री का लाना है, तो ये हम प्रैक्टिकली यहां पर सीख रहे हैं। दूसरा, हम सदैव धन्यवाद के भाव में रहते हैं। अभी हम उठते हैं सवेरे, धन्यवाद करते हैं, दिन भर धन्यवाद के भाव में रहते हैं। अगर हम ये सब चीजें करते हैं, मैं मिलिंद जी इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यू कैन गेट ऑल दैट, वहां पर मिल जाएगा। फिर विपरीत परिस्थितियों में हमारी बात बिगड़ने लगे तो हमने खुशियों की टोपी ओढ़ना सीख लिया। ये खुशियों की टोपी में साथ लेकर चलता हूं। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मैं स्ट्रांग बनाकर रखता हूं, तो हमने वो भी सीख लिया है। और जो मेरे जीवन का पर्पस है, मकसद है, मेरे जीवन का जो मकसद है, मैंने उसके अनुरूप जीना सीख लिया। मैंने उसके अनुरूप जीना सीख लिया है। क्या सीखा है? समय पर उठना है। क्या सीखा है? रोज धन्यवाद करना है। क्या सीखा है? ध्यान करना है। क्या सीखा है? सकारात्मक भाव में रहना है। क्या सीखा है? उन लोगों के बीच में रहना है जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहना है। क्या सीखा है? समय से पहले पहुंचना है। क्या सीखा है? समय से पहले पहुंचना है। क्या सीखा है? भोजन करते वक्त किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे पास नहीं होगा। भोजन करते वक्त किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जिसने भी भोजन बनाया उसका धन्यवाद करेंगे, और थाली में एक भी कण हम व्यर्थ नहीं छोड़ेंगे। हमने ये सब सीखा है पिछले 40 दिनों में। और हम अगर ये सब सीख गए तो 40 चोर हमारी जिंदगी को जो कहीं ना कहीं रोकते थे, वो सब ताले हट जाएंगे। वो सारे ताले हट जाएंगे। क्या क्या करना है वो भी हमने में सीखा है, हम सब ने सीखा है। मैंने भी उस परिवर्तन को मैं महसूस कर रहा हूँ। ये जीवन का आनंद ले रहा हूँ, इसकी मस्ती आप महसूस कर सकते। इस बदलाव को आप ध्यान से देखिए, और ये बदलाव आपकी जिंदगी में शांति भी लाएगा, आपकी जिंदगी में समृद्धि। क्यों? क्योंकि समृद्धि तभी संभव है जब हम शांति के साथ जीवन को जी, जब हम प्रसन्नता के साथ जीवन को जीते। तो पहली समृद्धि तो यही आ चुकी है हमारे। तो ये समृद्धि हमारे चेहरे पर नजर आना चाहिए। वीडियो ऑन कर दीजिए सब लोग।
जो भी कर सकते, ये समृद्धि नजर आना चाहिए। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अंदर हमारी कैसी परिस्थिति है वो सामने नजर आने, ये सामने नजर आने लगती है। ये समृद्धि जब हम रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं ना रिफ्लेक्शन, वो सामने नजर आता है। तो ये जिंदगी हमारी है, हमने जीना सीख लिया है, हमने आनंद करना सीख लिया है, शांति में रहना सीख लिया है, समयबद्धता के साथ जीना सीख लिया है, मस्ती के साथ जीना सीख लिया है, धन्यवाद के भाव में रहना सीख लिया है, हैप्पी हेड पहनना शुरू कर दिया, और जो नहीं किया है उसको करना शुरू कर दे आज से और अभी से। ये प्रसन्नता हमारे चेहरे के रिफ्लेक्शन, चेहरे पर रिफ्लेक्शन है, अंदर में जो घटित हो रहा है ना उसका रिफ्लेक्शन है। आप अंदर से जितने प्रसन्न होंगे वो प्रसन्नता झलकने वाली है, वो नजर आना चाहिए, और आपके इस प्रसन्न भाव से लोगों की जिंदगी में भी प्रसन्नता आना, और दिल चाहता है वही करना है, लेकिन दिल में चाहत ये होना चाहिए कि किसी का नुकसान नहीं हो। दिल चाहता है बहुत सारा पैसा कमाएं, लेकिन पैसा सही रास्ते से आना चाहिए। दिल चाहता है जिंदगी को लंबे समय तक जिए, तो स्वास्थ्य को हासिल करना पड़े। दिल चाहता है जिंदगी बदले, तो जो कुछ भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, विश्वास के साथ। विश्वास और साहस दिखाने की जरूरत है। जब हम कोई भी कार्य को विश्वास रखकर, साहस दिखाकर कार्य करते, पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं, आधे अधूरे मन से नहीं करते, क्योंकि हमने ही तय किया क्या करना है और हम उसको खुशी और आनंद के साथ में करेंगे। डू इट, एंजॉय इट। आप जब इस तरह से करेंगे तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली, पूरी तरह से। आप जो आज हैं वो कल बहुत अलग होंगे, बहुत अलग, एकदम अलग। शुरू की आंतरिक खुशी आपको मिलने लगेगी, बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। और रोज दिल चाहता है का गाना सुनना है, 5 मिनट झूमना है, नाचना है, मस्ती करना है, उसके एक एक शब्द को, एक एक शब्द को, दोस्तों के बगैर जिंदगी नहीं है। दोस्तों के साथ रहिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। खुशियों का खजाना है दोस्त, परिवार आपकी ताकत है, माता पिता का आशीर्वाद बहुत बहुत, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। रोते हुए लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, कमजोर लोग किसी को पसंद नहीं है, हारे हुए हताश लोग किसी को पसंद नहीं है। लेकिन जब परमात्मा आपको सामर्थ्य दे दे इस तरह का, तो आपको उन हारे हुए लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम करना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं प्रकाशित होंगे, जब आपके अंदर वो ऊर्जा होगी, तभी तो आप किसी को प्रकाशित कर पाए। तो आप ये सामर्थ्य तैयार, तो आपके समृद्धि और आपके आसपास का पूरा वातावरण बदल जाएगा। विश्व शांति की बात सब करते हैं, शांति यहीं से, समृद्धि की बात करते हैं, समृद्धि पहले यहां से आई। हम उस यात्रा पर निकल चुके। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप से प्यार करना शुरू,
वी लव आवर। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपने आप को नुकसान किसी कीमत में नहीं पहुंचा सकते। हमको ये सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि जीवन हमारा है, कल का पता नहीं, आज में जीना है। क्यों? क्योंकि सांसें हमारे हाथ में। मन में मलाल नहीं होना चाहिए, मलाल नहीं होना चाहिए। नो रिग्रेट्स। जो करना है कर डालिए, ये जिंदगी ना मिले दो बार। धन्यवाद। कल पुनः सवेरे मुलाकात करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी मंगलमय मनोभाव के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। 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 राम राम शाह। राम 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 राम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।